और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ का रुख करेंगे, जहां विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और यहां दिल्ली में कुंदन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पहले विशाल, आपके पास आते हुए, आज जिस तरीके से कैप्टन जोर लगा रहे हैं, इस लंच डिप्लोमेसी के मायने क्या हैं, क्या तैयारी कैप्टन अमरिंदर की तरफ से की गई है इसे लेकर? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय अपने सीसमा फार्म हाउस में, और कुछ देर बाद ही मेरे पीछे उनकी सरकारी रिहायश आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है और किसी भी समय वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और इससे पहले जो पंजाब के कैबिनेट मंत्री थे ब्रह्म महिंद्रा यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ब्रह्म महिंद्रा के साथ लाल सिंह यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और अश्विनी सेकड़ी जो हिंदुओं के लीडर कहे जाते हैं वो पहुंचे हुए हैं, और मालती थापर भी यहाँ पे पहुंचने वाली हैं। और इस तरह जो हिंदू लीडरशिप थी कांग्रेस की, जो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि किनारे कर दी गई थी, अब धीरे धीरे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको बुलाना शुरू कर दिया है। आज उनके लिए लंच रखा गया है। बेशक नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं, तो कैप्टन ग्राउंड जीरो पे अपनी गोटियां फिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 2022 में किसके अंडर में चुनाव लड़ा जाना है, कौन कांग्रेस की किश्ती का नावक होगा, यही सारी बातें। बिल्कुल विशाल, यानी नेतृत्व को लेकर ये सीधे तौर पर अब लड़ाई दिख रही है। विशाल, मैं आपके पास लौटूंगी। अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। इधर कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, जब हरीश रावत ये कह रहे हैं कि सब कुछ ऑर्डर में है, तो जहां दिल्ली में पैर जमाए हुए नवजोत सिंह सिद्धू, तो वहां चंडीगढ़ में एक्टिव हैं सीएम। किस तरह से देखें इस तनातनी को? कोई एक फैसला होता हुआ या फिर कोई एक उपाय होता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए, हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले या कुछ दिनों बाद एक फैसले पर मुहर लगा दी जाए और इलेक्शंस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की बात कर दे, या कोई ऐसा पोस्ट क्रिएट कर जाए जिससे सिद्धू अपने लोगों को कह सके कि वो सम्मान पूर्वक है और उनको पार्टी ने अपनी जगह दी है। और अगर कुछ अच्छा हुआ, 22 में नतीजे अच्छे आए, तो सिद्धू भी एक प्रबल दावेदार होंगे। लेकिन बहुत साफ है, हरीश रावत प्रभारी हैं, मजे हुए नेता हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो जानते हैं कि क्या कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व है, लड़ाइयाँ होती है, लेकिन लड़ाइयाँ जब सड़क पर होने लगे, लड़ाइयाँ चुनाव से ठीक पहले होने लगे, लड़ाई ऐसे होने लगी कि केंद्रीय नेतृत्व को एक कमेटी बनानी पड़ी, और कमेटी का कोई नतीजा किसी को मान्य नहीं है। और कमेटी ना मानने के बावजूद लगातार एक बार फिर से आपने देखा कि किस तरीके से सिद्धू आके दिल्ली में डटे हैं। एक दिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, फिर वो बहन और प्रियंका गांधी जो कि महासचिव, उनका दरवाजा खटखटाते हैं। तो कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि केंद्रीय नेतृत्व सोचेगा कि कम से कम चुनाव से पहले पंजाब के पास एक मैसेज आए कि सब कुछ ठीक ठाक है, और जो मेहनत करेगा, जो परफॉर्मेंस करेगा, उसको उचित जगह दिया जाएगा। और इसी कोशिश पर हम लौटेंगे, और कल की जो हलचल है उस पर भी आप लौटेंगे, आपके पास अपडेट समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर विशाल का हम रुख कर लेते हैं। विशाल, अगर ये कहा जाए कि सिद्धू कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी में एक अहम जानकारी दी जाए, एक अहम पद दिया जाए, जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन कैप्टन उस चीज के लिए तैयार नहीं है, तो क्या आज जो ये लंच है वो इसलिए है कि सिद्धू के खिलाफ जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो सीधे तौर पर कैप्टन के साथ नजर आए? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेवारी दी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में उनके लिए बागी सुर है। इससे पहले प्रताप सिंह बाजवा जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने सिद्धू की कार्यशैली और सिद्धू के कांग्रेस में जब उनको किसी पोस्ट देने के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे कि स्टेशन बना हुआ है, रेलगाड़ी आती है, मुसाफिर उतरते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। और इसी तरह रवनीत सिंह बिट्टू नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध करते हुए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को रोका जाना चाहिए, उनको किसी अहम जिम्मेवारी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका यही कहना था कि जो पुराने टकसाली कांग्रेसी हैं उनका क्या कसूर है जो बाहर की दूसरी पार्टियों से आकर उनके ऊपर राज करने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं प्रताप सिंह बाजवा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर भी तंज कसा था कि वो भी श्रोमणी अकाली दल से आकर कांग्रेस के ऊपर राज करने वाले हैं, और इसी तरह नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी से आके कांग्रेस में अब राज करना चाहते हैं। और जो कांग्रेसी हैं उनका क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी है, लगातार ही वो संघर्ष कांग्रेस के करते आ रहे हैं, और कांग्रेस को जब
ऊपर लेके जाती है तो कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है। विशाल, यानी कि चुनाव से पहले जो सभी की महत्वाकांक्षाएं हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं और इन दोनों गुटों में लोग अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देख रहे हैं। कुंदन, आपके पास आते हुए ये समझना बेहद जरूरी है, जब राजस्थान में कांग्रेस क्राइसिस के वक्त सचिन पायलट नाराज जब चल रहे थे तो प्रियंका गांधी ने एक बहुत ही अहम रोल, क्रूशियल रोल निभाया था। क्या अब इस मामले में भी प्रियंका वही निभाते हुए दिख रही हैं? जी बिल्कुल, हाल के कुछ सालों में देखेंगे कि लगातार मामला राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कोशिश की थी और उत्तर प्रदेश का, और अब जाके पंजाब में जब भी कोई पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी या फिर मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच में अगर कोई और स्टेट के किसी छत्रप से टसल होता है तो एक बीच का रास्ता जरूर निकालती है। और आपने देखा कि जिस तरीके से परसों आए थे, लगातार प्रयास करते रहे, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। कल सुबह जाकर उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से होती है। प्रियंका गांधी खुद जो उनकी बात को लेकर राहुल गांधी के पास आते हैं, फिर उनकी माता जो कि कांग्रेस के अध्यक्षा है वो जाते हैं और राहुल गांधी के निवास पर घंटों बैठक होती है और एक फार्मूला तय किया जाता है और उस फार्मूले के तहत उनको संदेश दिया जाता है। इसके बाद औपचारिकता के लिए राहुल गांधी से मिलने वो आते हैं और इसके बाद जो चीजें तय होनी है वो हो जाती है। और मुझे लगता है कि हाईकमान ये संदेश अमरिंदर को भेज देगा कि कम से कम वो ये चाहता है कि दोनों मिलकर चलें, दोनों को एक बराबर की हिस्सेदारी दी जाए और जो भी रोल, जो भी नेतृत्व तय करेगा उसको मानना होगा। अगर नहीं माने तो इस पे भी कार्रवाई हो सकती है। मुझे लगता है कि आज के बैठक के बाद वहाँ के विधायकों की क्या मंशा है और उसको आधार बना के सेंटर के या आला कमान के निर्णय को कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर, और ये कहेंगे कि अगर सिद्धू को बनाया जाता है तो इस तरह की नाराजगी आएगी और जिस फायदे के लिए बनाया जाता हो सकता है वो फायदा न होकर नुकसान हो जाए। तो मुझे लगता है दोनों गुट अपने तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब के बीच में जो प्रियंका गांधी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको न केवल पार्टी देखना है बल्कि पंजाब देखना है और ये भी देखना है कि आला कमान की बातों को राज्य नेतृत्व तो मान रहा है। ये भी संदेश दूसरे राज्यों में जाना चाहिए, वरना हो सकता है कि इस तरह की परेशानी और जगह भी आ सकती है। तो कुल मिलाकर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस आला कमान की भी बड़ी कोशिश है और मुझे लगता है कि कैप्टन अमरिंदर की भी कोशिश होगी कि अगर वो खुद के बल पे या जब भी चुनाव में जाते हैं तो उनको तरीके से जाना होगा, सबको एक साथ लेके जाते हुए दिखना चाहिए। बिल्कुल, पार्टी में एकता बनी रहे चुनाव से पहले, ये काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल कुंदन बने रहिएगा हमारे साथ। और विशाल, जो आरोप लगातार सिद्धू लगाते रहे और कई बार उन्होंने कई मंचों पर शिरोमणि अकाली दल से कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिश्तों को लेकर कई कमेंट किए, कई बातें कही। आज के लंच में जब ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे नेता भी आ सकते हैं जो पहले कांग्रेस में थे फिर बाद में दूसरी पार्टी में चले गए, अकाली दल में चले गए, क्या उन लोगों का आना बेहद अहम हो जाएगा आज की लंच पार्टी में? ये आगे की जो रणनीति है, चुनावी रणनीति, वो तय करेगी? देखिए, जो प्रदेश कांग्रेस हाईकमान द्वारा 18 नुक्ते बताए गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को अमल करने के लिए बताया गया था, उनमें से एक जो पुराने टकसाली कांग्रेसी हैं जिनको इग्नोर कर दिया गया है, जो अभी घरों में बैठे हुए हैं और पूर्व चाहे मंत्री हैं चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको पूछा नहीं जा रहा था। और उसी के मद्देनजर ये होमवर्क का पहला लेसन कहा जा सकता है कि अब जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको बुलाया जाने लगा है। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है पूरी तरह और यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकारी रिहायश आपको सामने दिखाई दे रही है कि जहाँ पर जो जवान है वो आना शुरू हो गए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ ही मिनटों में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और लेकिन उससे पहले जो कैबिनेट मंत्री हैं ब्रह्म महिंद्रा लाल सिंह, जो मंडीकरण बोर्ड के चेयरमैन हैं, जब पुराने कांग्रेसी हैं, इसी तरह अश्विनी सेकड़ी, दूसरे लोग यहाँ पे पहुंचना शुरू भी हो गए हैं और अंदर बैठे हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से कब वो आए और कब उनके साथ बातचीत शुरू हो, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर ही जो बातचीत भी होनी है और कांग्रेस का उत्थान भी ग्राउंड जीरो से ही होना है कि कांग्रेस में एक एकता के संदेश की बात की जाए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का जो पैतरा है वो दिल्ली में उनका काम कर रहा है और लगातार ही वो अपने लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने जो पुराने समर्थक हैं
रूठे हुए कांग्रेसी हैं उनको मनाने में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी जितने लोग साथ थे वो तो रहे ही, जो पुराने लोग हैं वो भी साथ आ जाएं और जो रूठ गए थे, अलग हो गए थे, वो भी साथ आ जाए, तो शायद कैप्टन बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाए। विशाल, आपके पास लौटूंगी। कुंदन, ये समझना बेहद जरूरी है कि बैलेंस आखिर आला कमान कैसे स्ट्राइक करे। एक तरफ लोकप्रियता है सिद्धू की, युवा जोश है, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक अनुभव है, उनका नेतृत्व है। तो यह भी नहीं कहा जा सकता, कल की मीटिंग के बाद नतीजे आ सकते थे, सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो कैसे वो बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कांग्रेस करेगी? देखिए, 2017 के चुनाव में जिस तरीके से बहुत मार्मिक अपील की थी कैप्टन अमरिंदर ने, और ये केंद्र को भी कहा था कि आप मुझे मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करिए, और वहां के लोगों से भी कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है और आप मुझे बहुमत दीजिए, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि आम आदमी पार्टी एक प्रबल दावेदार होकर उभरी थी और उनको लगता था कि आम आदमी पार्टी अकालियों को बेदखल करके सत्ता में आ सकती है, क्योंकि दिल्ली में बहुत थम मेजॉरिटी से जीते थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे था। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और वो कांग्रेस को सत्तासीन कर पाए। सो मुझे लगता है कि वो बड़ा आधार एक बन सकता है कांग्रेस के लिए कि आपने खुद कहा था और आपने खुद के वादे से मुकर रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस को ये भी लगता है कि अब नए नेतृत्व को मौके देने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू की पॉपुलैरिटी है, जिस तरीके से सिद्धू की एक क्लीन छवि है, जिस तरीके से सिद्धू एक क्राउड पूलर है, मुझे लगता है कि पंजाब में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको भुनाने में एक बड़ा चेहरे के तौर पे आ सकते हैं। दूसरी बार तमाम तरह के सांगठनिक फेरबदल होते हैं और मुझे लगता है कि इन्हीं मोर्चों पे हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष का या कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बना के, या फिर ये कहा जाए कि किसी बिना चेहरे के लड़ा जाएगा और अगर विधायकों की मंशा से अगला मुख्यमंत्री का दावेदार तय किया जाएगा। सो कुल मिला के कई प्लान के साथ कांग्रेस आलाकमान चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कोविड से लेकर और किसान आंदोलन में जो रोल रहा है उसको लेके टारगेट करके वो चाहेगी कि आप सत्ता का बैलेंस लेके चलिए, जो पुराने लोगों को साथ लेके चलिए, आप नए को भी मौका दीजिए, अपने कैबिनेट में नए को भी वो करिए, और जो पुराने आपने वादे किए तो उस पर आप टिके रहिए। सो कुल मिलाकर कई पैकेज के साथ जो कांग्रेस का आला कमान है वो कोशिश करेगी कि कम से कम पंजाब एक महत्वपूर्ण स्टेट है, और जिस तरीके से बीते आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी, और उत्तर प्रदेश में भी अगर चुनाव होते उस विधानसभा के दौर में उस समय तो कोई बड़ा स्टेक नहीं लगा होगा। तो कोशिश होगी कांग्रेस की कि कम से कम पंजाब वाली जो सरकार है उसमें एक अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा जा सके। बिल्कुल, और आला कमान कैसे दोनों नेताओं को संतुष्ट करते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। कुंदन, शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। विशाल, आपके पास भी हम लौटते रहेंगे, लंच डिप्लोमेसी आज होने वाली और उस पर आपकी नजर बनी हुई है। फिलहाल शुक्रिया आपका अपडेट हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।